हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, जिसने नहीं किए हैं वो कर दें। ठीक है, आज हम करने वाले हैं ईवीएस मैथ पेडागोजी। हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। ठीक है, और ईवीएस की 2 क्लासेस हम कर चुके हैं। जानवर और पौधों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हम आश्रय भी हम कर चुके हैं। पानी, नक्शा, दिशा और यात्रा, हम तीनों टॉपिक ये करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जानवर और पौधे 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, और आश्रय से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, पानी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके गुण है, क्या इसका कलर है, क्या इसका टेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑडोरलेस एंड टेस्टलेस। जो प्योर वाटर होता है यानी शुद्ध पानी जो होता है, ना तो उसका कोई कलर होता है, ना ही उसमें कोई महक होती है। ऑडोरलेस होता है, स्वादहीन होता है, ना उसमें कोई स्वाद होता है। और दूसरी बात है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है पानी में कोई चीज डाल के देखिए, वो बिल्कुल ऐसे दिखेगी जैसे शीशे में दिख रही हो। ठीक है, अपना हाथ ही डाल के देख लीजिए बाल्टी में या किसी चीज में, तो हाथ बिल्कुल पानी में साफ दिखता है। तो क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, ना इसका कोई कलर होता है, ना ही इसमें कोई ऑडोर होती है, ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको कुछ ध्यान में रखनी है। वाटर टेक्स अप द कलर, ऑडोर एंड टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन इट। क्या करते हैं कि पानी में आप कलर घोलोगे, जैसा भी रंग डालोगे पानी उसी का रंग ले लेगा। ठीक है, जिस भी बर्तन में डालोगे उसी का शेप ले लेगा। तो पानी क्या होता है, जैसे आप कलर डालोगे वैसा कलर हो जाएगा, जैसे आप ऑडोर डालोगे वैसी खुशबू आएगी उसमें, टेस्ट ऐसे ही। नमक डाल दो तो नमकीन हो जाएगा, मीठा डाल दो तो मीठा हो जाएगा, तो टेस्ट भी ऐसे ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और जिस भी बर्तन में आप डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, वाटर हैज नॉट डेफिनेट शेप, इट टेक द शेप ऑफ वेजल्स इन विच इट इज स्टोर्ड। ये तो मैंने बताया कि जिस भी बर्तन में आप डालेंगे ऐसे ही शेप ले लेगा। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, और किसी चौड़े बर्तन में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, तो ना तो पानी का कोई टेस्ट होता है, ना इसमें कोई कलर है, और ना ही ऑडोर है, और ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। जो इसमें मटेरियल डालेंगे, मीठा डाल रहे हैं तो मीठा हो जाएगा, नमक डाल रहे हैं तो नमकीन हो जाएगा। तो जैसा भी टेस्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड टर्न्स टू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो एवोपरेट करता है पानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है। बाय हीटिंग वाटर एवोपरेट्स एंड कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। पानी गर्म होने से वाष्पीकृत होकर गैसीय रूप में परिवर्तित होता है, यानी जो भाप निकलती है वो गैस बन के उड़ जाती है। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। मतलब जो एवोपरेट्स होगा, देखो पानी उबालते हैं तो भाप तो धीरे उबालेंगे तो भी भाप निकलेंगे, ज्यादा उबालेंगे तो भी भाप निकलेंगे, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। थिंग्स दैट हैव डेंसिटी मोर देन वाटर विल सिंक इन वाटर एंड थिंग्स दैट हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर विल फ्लोट्स इन वाटर। यानी क्या होता है, जिस चीज में जो चीज भारी होती है जैसे लोहा वगैरह है, तो ये क्या होती है, ये पानी में डूब जाती है, जिनका भार होता है। जो हल्की चीजें होती हैं वो पानी में तैर जाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की कोई भी बोतल आप डाल के देखिए पानी में, वो ऊपर ही तैर जाएगी। ठीक है, देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। जिन चीजों में पानी से अधिक घनत्व होता है वो पानी में डूब जाती हैं, यानी पानी से ज्यादा वेट है तो पानी में डूब जाएंगी। और जिन चीजों में पानी की तुलना कम घनत्व होता है वो पानी में तैरेंगे। ठीक है, फोटो में आप देख सकते हैं प्लास्टिक के क्या है, ये इस तरह के, ये पानी में तैर रहे हैं। कुछ भी प्लास्टिक का कोई भी सामान आप डाल के देखिए पानी में तैरेगा। ठीक है, बाकी जो हैवी चीजें होती हैं वो नीचे डूब जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वुडन बॉट, आयरन शिप, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, एम्प्टी बाउल, आइस विल फ्लोट्स इन वाटर। लकड़ी की नाव, नाव कभी डूबती देखिए, नाव उसमें ऊपर ही रहती है। लोहे का जहाज, खाली प्लास्टिक की बोतल, खाली कटोरी, बर्फ आदि पानी में तैरते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आज पानी में डाल के देखना कुछ भी प्लास्टिक का सामान, फिर बताना आके। Whereas bowl filled with pebbles, iron nail, needle, spoon, bottle full of water will sink in water. खाली बोतल डालेंगे तो ऊपर तैर जाएगी, और अगर पानी से भर देंगे बोतल को तो वो उसमें डूब जाएगी। सुई डाल के देखिए वो भी डूब जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से
क्या कंकड़, लोहा, कील, सुई, चम्मच, पानी से भरी बोतल आदि पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या करते हैं सी टेट में पॉइंट बना के दे देते हैं कि ए बी सी सही होगा, ए बी सही है। तो इसी तरह से छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। लेमन एंड एग व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल सिंक इन वाटर। शुद्ध पानी में रखने पर नींबू और अंडा पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, नींबू भी डूब जाएगा और अंडा भी डूब जाएगा। ऐसे आलू वगैरह, टमाटर वगैरह कुछ भी डाल के देना, डूब जाएंगे। ठीक है, but when same lemon and eggs are placed in water in which good amount of salt is present will float in water। यानी क्या होता है, जैसे नींबू है, अंडा है, तो ये डूब जाते हैं पानी में, शुद्ध पानी में, लेकिन अगर वो पानी नमकीन हो, उसमें नमक की मात्रा हो, तो ये उसमें डूबेंगे नहीं, ये ऊपर तैर जाएंगे। ठीक है, नमकीन पानी में इजीली डूबते नहीं है। जो चीज पानी से हल्की होती है वह पानी की सतह पर तैरने लगती है, और जो चीज पानी से भारी होती है वह पानी में डूबने लगती है। यानी हल्की चीजें ऊपर ही रह जाती हैं और जो भारी चीजें होती हैं वो डूब जाती हैं। ठीक है, फिर मृत सागर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, डेड सी के बारे में। जितने भी ओशन है और सी हैं, जितने भी समुद्र हैं और महासागर हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर साल्टी वाटर होता है, यानी नमकीन पानी। ठीक है, खारा पानी, जिसे खारा पानी बोलते हैं। ठीक है, द साल्टेस्ट ऑफ ऑल द डेड सी, यानी सबसे ज्यादा नमकीन कौन सा है, मृत सागर है। इसमें क्या है, 1 लीटर, ये इंफॉर्मेशन याद रखनी, ये पॉइंट आया भी हुआ है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक होता है। मतलब अप्रोक्सीमेशन है, ये एक तरह से अनुमान लगा रहे हैं कि 1 लीटर पानी में, वो पानी इतना नमकीन है कि 1 लीटर में 300 ग्राम तक उसमें नमक की मात्रा है। ठीक है, मतलब उसमें चीजें तो क्या डूबेंगी, एक पर्सन भी अगर नहाए ना, बैठे ना, तो वो भी नहीं डूबेगा, जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मत बोलना कि दिखाया नहीं है, देखो पानी में डूब नहीं रहा है, बेशक ये नमक के पानी में नहीं बैठा है, लेकिन एग्जाम्पल से हम यही समझते हैं कि ये नमकीन पानी में बैठा है, यानी मृत सागर में बैठा है, डूब नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर एक व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता वह भी समुद्र में नहीं डूबता। ठीक है, नमकीन पानी में डूबते नहीं है, तो ट्राई मत कीजिएगा आप। फिर है कैनल, नहर। नहर का तो सभी ने सुना होगा, जो गाँव के लोग हैं, गाँव के आसपास नहर निकल के जाती है खेतों से। The canal is a human-made waterway or channel that is built for transportation, irrigation, drainage और water supply। ये क्या होती है, मानव निर्मित है, जलमार्ग या नाला है जो परिवहन, सिंचाई, जल निकासी या जल आपूर्ति के लिए बनाया जाता है। देखो नहर बनाई जाती है सिंचाई के लिए, जैसे कि क्या होता है कि गांव होते हैं, खेतों में लाइट नहीं आती है, तो क्या करते हैं लोग बाग, ये नहर को काट के अपने खेत की सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से इसमें होंगे, फार्मर्स के बच्चे भी होंगे, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ भी क्या करते हैं, नहर को काट लेते हैं, उससे पानी निकल के खेतों में चला जाता है। तो ये क्या करती है नहर, जब नहर आती है, नहर में जब पानी होता है तो ये परिवहन, सिंचाई, जल निकासी में यूज होती है। ठीक है, और नहर में नहाते भी हैं लड़के तो गांव में नहाते हैं, आप भी नहाए होंगे, जो नहाए हैं बताइए। यह अंतरदेशीय परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। कृषि प्रयोजन के लिए अधिकांश स्थानों पर नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, जगह जगह गांव शहर में जगह जगहों पे पानी पहुंचाया जाता है नहर के माध्यम से। ठीक है, वो पानी सिंचाई के लिए काम आता है, पीने के लिए नहीं काम आता। वो पानी तो गंदा, मतलब गंदा ही होता है वैसे, लेकिन खेत तो भर जाते हैं। एलम, फिटकरी। फिर फिटकरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, एलम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिटकरी क्या होता है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे खुश हो जाएंगे। फिटकरी का उपयोग अशुद्ध पानी में निलंबित पदार्थ को बैठाने के लिए किया जाता है। यानी फिटकरी का जो काम है वो है पानी को शुद्ध करना। वो जो क्या करता है, जो उसमें सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं, जो डस्ट होती है, उसे नीचे बैठा देते हैं और पानी को शुद्ध कर देते हैं। धूल पानी के नीचे नहीं बैठती है, धूल नहीं बैठती है। धूल एक प्रकार का निलंबन बनती है। जब फिटकरी को पानी में मिलाया जाता है तो वह पानी में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने और पीने के उद्देश्य के लिए साफ हो जाता है, तो उसे पी सकते हैं। ठीक है, तो फिटकरी क्या है, पानी को साफ करने में यूज होती है। ठीक है, फिर है जल संरक्षण कार्यक्रम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, तो सारे ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अगर आप अब पढ़ के 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है पढ़ने में, आ ही रहा होगा आपको भी। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो याद रखना है, ये सीटेट में भी आता है और भाई वैसे भी पूछ सकते हैं आगे जो भी आप एग्जाम देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। उस दिन पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। वैसे तो पानी वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, करते हैं भाई, सब करते हैं वैसे तो।
कितना भी कोई अच्छा हो, थोड़ा बहुत पानी तो सभी वेस्ट करते ही हैं, ठीक है। एक बाल्टी की जरूरत है तो 2 बाल्टी तो खत्म हो ही जाती हैं। तरुण भारत सिंह इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन राजस्थान। इट इज डायरेक्टेड बाय राजेंद्र सिंह, फेमस बाय नेम जल पुरुष वाटरमैन। ये क्वेश्चन आया टू रिबिल्ड ऑल लेक्स। क्या है ये एक तरुण भारत संघ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है, तरुण भारत संघ, ठीक है। ये किसके द्वारा निर्देशित है? राजेंद्र सिंह द्वारा। किसके द्वारा निर्देशित है? राजेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित है, जिसे क्या कहा जाता है? वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झीलों के पुनर्निर्माण के लिए जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित, ठीक है। फिर है स्पर्श गंगा अभियान। ये एक अभियान है, स्पर्श गंगा अभियान। ये किस लिए? कि गंगा इतनी गंदी हो चुकी है, इतने सालों में जाके साफ हुई है। वो गंदा हम ही लोग करते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं क्या? इतना डस्ट, जो घर का कबाड़ा सारा कूड़ा होता है वो गंगा में जाके फेंक देते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। जिनके यहाँ से गंगा निकल रही होती है वो सारा डस्ट उसी में डालते हैं, तो एक के करने से नहीं होते, सभी लोग करते हैं, तो गंगा फिर इतनी दूषित हो गई। तो इसके लिए अभियान चलाया गया, स्पर्श गंगा अभियान, ठीक है। This institution is main aim to clean holy Ganga. This movement is related with उत्तराखंड। उत्तराखंड से रिलेटेड है, ये आंदोलन चलाया गया जिससे कि गंगा को साफ किया जा सके, ठीक है। तो आप भी जब गंगा जी जाओ तो फिर गंदा मत करना वहां पे। पानी पंचायत, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। पानी पंचायत महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र में पानी पंचायत शुरू की गई थी, ठीक है। पानी पंचायत महाराष्ट्र में शुरू की गई थी और स्पर्श गंगा अभियान कहाँ है? उत्तराखंड में शुरू की गई थी, ठीक है। फिर है स्टेप वेल्स बावड़ी। स्टेप वेल्स क्या होते हैं? बावड़ी, यानी देख सकते हैं आपने ये सीढ़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे ये जाके पानी है, ठीक है। ऐसी सीढ़ियां जो हैं, ये जो अक्षरधाम वगैरह यहाँ पे देखी होंगी आपने, जो पानी का शो चलता है वहां भी इस तरह से सीढ़ियों पे बैठते हैं ना जो लोग अक्षरधाम गए हैं। इसी तरह से ये क्या है, यहाँ ऐसे इस तरह से सीढ़ियां लगाई हुई हैं, यहाँ पे नीचे इसमें पानी है इस कुएं में, ठीक है। तो ये पहले टाइम पे हुआ करता था, अब तो नहीं देखने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। चलो हिंदी में पढ़ते हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, यानी ये क्या है? इजी तरीका था उस टाइम का कि पानी क्या है, लोग खींचते थे रस्सी से, कुएं से खींचते थे पानी, लेकिन इसमें क्या है? खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीढ़ियां लगी हुई हैं, उतर के नीचे से पानी भर के ले जा सकते हैं। बस ये है कि जो भी जाएगा उसे चलना पड़ेगा, सीढ़ियों से पहले उतरना पड़ेगा, फिर सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत इसमें भी है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत थी। तो ये क्या है? ये तरीका है, इजी तरीका था पहले टाइम का कि कुएं से ना निकाल के इन सीढ़ियों से उतर के यहाँ से पानी ले जाएं। इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। जो प्यासे लोग थे वो पानी पिलाने की अच्छी सुविधा ये है, जैसे प्याऊ होती है ना, तो उस टाइम पे ये हुआ करती थी कि लंबे सफर में अगर कोई जा रहा है तो यहाँ जाके पानी पी ले। कई इलाकों में बहुत ज्यादा सुंदर बावड़ियां बनाई जाती थी, कुछ इलाकों में बहुत सुंदर बनाई जाती थी, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है, बस ये याद रख सकते हैं कि इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं और इसमें खींचने की बजाय खुद पानी तक पहुंच सकता है कोई भी इंसान। पता नहीं अब तो होते भी होंगे, मैंने तो कभी नहीं देखा। बोर पंप देख लेते हैं क्या है। नाउ डेज डिमांड ऑफ वाटर बोरिंग पंप्स आर इंक्रीज्ड। आजकल क्या है? पानी के बोरिंग की मांग बढ़ रही है, क्योंकि घर घर में सभी के बोरिंग है, बोरिंग के बिना काम चलता भी नहीं है। घरेलू बोरवेल पंप या विद्युत समरसेबिल पंप, जिसे समरसेबिल कहते हैं देसी भाषा में, एक उपकरण है जिसमें पानी पंप करने के लिए एक मोटर होती है। क्या होता है? समरसेबिल में एक मोटर होता है, नीचे से पानी खींच के लेके आता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे पानी खत्म हो रहा है और थोड़ा सा नीचे बढ़वा रहे हैं उस गड्ढे को पानी निकालने के लिए। यह पानी की सतह पर पंप करने के लिए 200 फीट गहराई से लेकर 1200 फीट तक गहरे पानी के कुएं में डूब सकता है। यानी जैसे हमारे घर का समरसेबिल है वो 195 फुट है, ठीक है। तो और अगर उसे और गहरा करा सकते हैं, जितनी दूर तक पानी नहीं मिल रहा है और गहरा कराएंगे, तो ये 200 फीट से 1200 फीट तक हो सकता है, ठीक है। तो हमारा तो बहुत पुराना है। बोरिंग पंपों के उपयोग के कारण कुओं में पानी का स्तर काफी कम हो गया और कुएं सूख गए हैं। ये एक इसका नेगेटिव फीडबैक भी है कि पहले क्या होता था कि नल थी तो जितने पानी की जरूरत थी, मेहनत लगती थी, तो एक ही बाल्टी पानी भरा और काम कर लिया। लेकिन आजकल क्या है? पाइप चलाया, फुर करने लगे, इतना पानी वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। सभी करते हैं, हम भी, आप भी, सब करते हैं, कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन पानी वेस्ट होता ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? कुएं जो है
सूख रहे हैं, लेकिन पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। डिजीज ड्यू टू वाटर, पानी के कारण होने वाली बीमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी डिजीज स्प्रेड थ्रू कंजप्शन ऑफ इम्प्योर वाटर, अगर अशुद्ध पानी पिएंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। और ज़्यादा फिल्टर का भी पानी अच्छा नहीं होता वैसे। वाटर बॉर्न डिजीज आर कोज्ड बाय पैथोजेंस, पानी से होने वाली बीमारी वायरस के थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू, इंसेक्ट और वॉर्म्स, वायरस को वायरस ही कहेंगे हिंदी में, बैक्टीरिया, कीड़े आदि के कारण होते हैं जो दूषित जल से फैलते हैं, ठीक है। वाटर प्रोवाइड्स द ब्रीडिंग प्लेस मॉस्किटोज एंड दीज मॉस्किटोज कैन कॉज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्या होता है, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसमें मच्छरों को न पनपने दें। ऐड भी आता है कि अपने घर में पानी ना भरा हो, मच्छरों को पनपने की जगह ना दें, तो क्या होता है पानी में मच्छरों को पनपने का स्थान मिलता है और यहाँ से बीमारियां शुरू होती हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, मलेरिया हो जाता है, डेंगू, चिकनगुनिया इतने खतरनाक है बहुत। ट्रीटिंग द वाटर इज ओनली इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया। केवल पानी का उपचार हेपेटाइटिस, पीलिया, दस्त आदि जैसे रोगों का नियंत्रण करने का केवल एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। फिर मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के बारे में एक क्वेश्चन आता है, मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। मलेरिया क्या है, एक जानलेवा बीमारी है, बुखार हो जाता है और जब ये इसका लेवल हाई हो जाता है तो इंसान की मौत तक भी हो जाती है, ठीक है। तो देख लो एक मच्छर क्या क्या कर देता है, तो इसलिए पानी इकट्ठा ना होने दें, बर्तन को साफ रखें, बिल्कुल गड्ढों में पानी ना भरने दें। इतने ऐड आते हैं टीवी में। इट्स टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। जो ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है ना, यही सब सारी बीमारी की जड़ है। ये आमतौर पर संक्रमित मादा मच्छर एनोफिल्स के काटने से फैलता है। जब ये मच्छर आपको काट लेगा, मतलब किसी को काट लेगा तो आपको बुखार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है, ये नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, संक्रमित मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी ले जाते हैं, ठीक है। जब मॉस्किटो काटता है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स यू द पैरासाइट इज रिलीज्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। देखो जब कोई मच्छर काटता है तो हमें खुजली लगती है, तो वो क्या करता है, जो उसके वो पंजे होते हैं ना, उनसे क्या करता है, आप हमारे जो ब्लड है उसमें पैरासाइट छोड़ के चला जाता है और वही बीमारी का कारण होता है, ठीक है। उसी से बीमारी होती है, चाहे वो मलेरिया हो। हाई फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, जब मलेरिया होता है तो किस तरह के लक्षण होते हैं, ठंड लगती है, कपकपाना और कपकपी लगने लगती है, दांत बजने लगते हैं और तेज, इसके साथ तेज बुखार होता है, ये इसके लक्षण है, ठीक है। एक नंबर में पूछ सकता है ये भी, ठीक है। हाई फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, ठंड लगना, कपकपाना और तेज बुखार होना, ये मलेरिया के लक्षण है। द ड्राइड एंड पावर्ड बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो भाई हर जगह पूछी जाती है, चाहे सी टेट हो यूपी टेट हो। वाज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, जो मलेरिया होता है उसकी दवाई कैसे बनाई जाती है, सिंकोना पेड़ की सूखी छाल के चूर्ण से, ठीक है। बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपयोग करके मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, तो मलेरिया की दवाई कोई पेड़ की छाल लेके आएगा, उसे उबालेगा, पिएगा, ऐसा तो नहीं करते, सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर दवाई देते हैं उसमें भी यही मिला होता है, लेकिन वो टैबलेट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट। पहले लोग क्या करते थे, छाल के उबले हुए पानी को छानकर मलेरिया के मरीज को दिया करते थे, ठीक है। वैसे तो काढ़ा ही लेना चाहिए, जब लेवल बढ़ जाए बुखार का तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जो ये इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं ये क्या करती हैं, एक जगह तो ठीक करती हैं, दूसरी जगह अफेक्ट करती हैं, तो बहुत गंदी होती हैं। इससे अच्छा तो बाबा रामदेव की खा लो ना, वो ठीक है। सच में मजाक से अलग रामदेव अच्छे हैं। नाउअडेज टैबलेट्स आर मेड, आजकल इसके लिए गोलियां प्रयोग में लाई गई हैं, यानी आजकल तो सोचते हैं कि 2 दिन में पूरा बुखार खत्म हो जाए, शरीर बिल्कुल फिट हो जाए, लेकिन वो 2 दिन में खत्म तो हो जाता है, लेकिन जो वो दवाइयाँ होती हैं वो दूसरी जगह इतनी अफेक्ट करती हैं, फिर बाद में पता चलता है। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया कैन बी अवॉइडेड एज, ये जो मच्छर होते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो कुछ प्रिकॉशन है। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउसेज, फिल अप द पिट्स, अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, ये तो ऐड में भी आता है। और गड्ढों को भर दें, गड्ढों को पानी से नहीं भरना है, गड्ढों को मिट्टी से भरना है, जो गड्ढे हो रखे हैं उन्हें मिट्टी से भर दें, ठीक है।
तो अपने घरों के पास पानी इकट्ठा बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो पानी निकाल के उसमें मिट्टी डालो और गड्ढों को बंद करो, ठीक है। मजाक था वैसे, ये सही बात है कि अपने आसपास क्या है पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इससे क्या है बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पैदा होंगे, मच्छर किसी को काटेंगे तो बीमारी होगी फिर, है ना। कीप द वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। यानी पानी के बर्तन जो शीतलक और टैंकों को साफ रखें, जो भी टंकी है घरों में, मतलब जो भी बर्तन है पानी कलेक्ट करने का, पानी स्टोर करने का, उसे क्या है हर वीक में साफ करें। और जल्दी वीक से पहले कर दें तो और भी अच्छी बात है, वो साफ करें और उसे हर हफ्ते सुखाया जाना चाहिए, ठीक है। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। यदि कुछ स्थानों पर पानी भर गया हो तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। यानी मिट्टी के तेल से क्या होता है, जो मॉस्किटो के अंडे होते हैं वो मर जाते हैं, वो पनपते नहीं हैं, वो पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर पानी इकट्ठा हो रहा है और उसे हटा भी नहीं सकते तो उसमें मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दें, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। रोनाल्ड रोस वाज द साइंटिस्ट। ये जो रोनाल्ड रोस नाम के बंदे हैं भाई, इन्होंने ये जो दवाई है चिंचोना ट्री की, ये इन्होंने ही दी है, ठीक है, इन्होंने ही बताई है। हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटो स्टमक एंड गॉट अ नोबेल प्राइज इन दिसंबर वाज डिस्कवरिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया। जो मलेरिया की दवाई बनी है वो इन्होंने ही बनाई है, इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है 1902 में, ठीक है। रोनाल्ड रोस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा। देखो कितने अच्छे इंसान थे कि मच्छर का पेट देख लिया इन्होंने, और इन्हें इसलिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है रोनाल्ड रोस का, ठीक है। किसने दवाई की खोज की है? रोनाल्ड रोस ने। और क्या है? बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, यानी चिंचोना जो पेड़ है उसकी छाल से जो दवाई बनती है वो मलेरिया में काम आती है, ठीक है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन है, वैसे आपको समझ तो आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं देखती रहूंगी कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एयर ब्लोन फ्रॉम आवर माउथ कैन बी वार्म और कोल्ड एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड, दैट इज वाई एयर ब्लोन टू वार्म अवर हैंड इन विंटर। में बता देती हूँ क्या है ये। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान, मतलब देखो हमारे मुंह से जो भाप निकलती है वो बहुत बार चीज़ों को ठंडा करने का भी काम करती है, और सर्दियों में क्या है हाथों को गर्म करने का भी काम करती है। देखो जैसे हम चाय पीते हैं तो उसमें हम फूंक मारते हैं, फू फू करके उसे ठंडी करते हैं, सब्जी गर्म हो तो उसे ठंडी करते हैं, चीज़ों को मतलब फूंक मार के ठंडा करते हैं। लेकिन जब सर्दी होती है तो हमारे हाथ क्या है बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें हमारी भाप काम आती है, ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में गर्म या ठंडी हो सकती है, इसलिए सर्दियों में हमारे हाथों को गर्म करने के लिए मुंह से गर्म हवा निकलती है, जबकि गर्म चीज को ठंडी बनाने के लिए मुंह से निकलने वाली हवा ठंडी होती है, जो कि खाने को ठंडा करती है। हम खाने में फूंक मार मार के खाते हैं तो वो उसे ठंडा करती है। सर्दियों में क्या होता है, जब हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम अपनी भाप से उन्हें गर्म करते हैं। तो देखना कितना अच्छा काम कर रही है बाइलिंगुअल, दोनों काम कर रही है, ठंडा करने का भी और गर्म का भी, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द ग्लासेस ऑफ द स्पेक्टिकल्स बिकम हेजी व्हेन वी ब्लू ऑन देम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम देखो चश्मे पहनते हैं, चश्मे हो या शीशे के सामने खड़े हो, तो सर्दियों में हम क्या है ऐसे फूंक मारते हैं तो उस पर भाप जम जाती है हमारे चश्मों पे, या फिर शीशे के सामने खड़े हैं तो वो क्यों जम जाती है? वो धुंध की वजह से जम जाती है। तो शीशा धुंधला क्यों हो जाता है? सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, यानी सांस जो है वो तो गर्म है, सर्दियों में गरम गरम भाप निकलती है, मुंह से सांस निकलती है, तो सांस जो होती है वो गर्म होती है, वो शीशे पे जम जाती है, ठीक है। इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है, ठीक है। करते सभी हैं वैसे, शीशे के सामने खड़े होके करते होंगे आप लोग भी। हु इज ही, ये कौन है? ये जो इंसान है ये कौन है? ये आपको पता होगा, फोटो में देख के आपने पहचान लिया होगा। ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिया के। जाकिर हुसैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या है, उन्होंने बच्चों की कई कहानियां लिखी हैं, बस यही पूछता है, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। फिर कुछ मैप और डायरेक्शन के बारे में इनसे भी क्वेश्चन आता है। देख, आप मैप को बिल्कुल अच्छी तरह देख लें, डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में। वैसे ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको दे दूंगी, ठीक है, वरना आप मैप कहीं भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। बस आपको ये नज़र में रखना है कि लद्दाख से ये जम्मू कश्मीर मिला हुआ है, इससे हिमाचल प्रदेश यहाँ से मिला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ये एक दूसरे से टच में है, राजस्थान, गुजरात से मिला हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से पूछ लेता है। तमिलनाडु है, ये केरला से मिला हुआ है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश से। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, पूरा मैप आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। फिर स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल तो आती होंगी सभी को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ नया रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला बताइए, केरला की आप बताइए, देख लिया होगा वैसे, बताओ बताओ जल्दी, केरला की बताइए। केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग एजवाल, सॉरी ऊपर कर देती हूँ, मिजोरम एजवाल, ठीक है। फिर आगे भी है कुछ, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर। एक बार आप सारी देख लेंगे ना तो आपको ये अच्छे से याद रहेंगी। सिक्किम गंगटोन, तमिलनाडु चेन्नई। बताइए तेलंगाना की, बताइए बताइए जल्दी, तेलंगाना की, तेलंगाना की हैदराबाद है, ठीक है। बाकी इधर है त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, गैरसैंण समर, ये भी पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल कोलकाता, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज है और उनकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की दमन है, दिल्ली न्यू दिल्ली है, लक्षद्वीप कावारती है, पौंडीचेरी की पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू लद्दाख की लेह है, ठीक है। फिर कुछ कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं। कोस्टल एरियाज में ये नाम याद रखने हैं, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, ठीक है। ये बिल्कुल याद करके जानी है, पेपर के टाइम पे देख लेना। फिर नदियां हैं, ये नदियां पूछ लेते हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, गंगा जमुना नर्मदा ब्रह्मपुत्र, इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्रह्मपुत्री 3-4 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी याद कर लेना, ठीक है। गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री उत्तराखंड से, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकल रही है। इंदस नदी जो है मानसरोवर तिब्बत से निकल रही है। नर्मदा नदी मैकाल हिल्स अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल रही है। ताप्ती नदी सतपुरा रेंज बेटूल मध्य प्रदेश से निकल रही है। महानदी जो है नागरी टाउन छत्तीसगढ़ से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र ये क्या है, चेमा युंगडंग तिब्बत से निकल रही है। सतलज कैलाश तिब्बत, बीज रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। गोदावरी जो है नासिक महाराष्ट्र से निकल रही है। कृष्णा जो है महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कोंग कर्नाटका, ठीक है। तो गंगा जमुना नर्मदा ब्रह्मपुत्र ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बाकी सारे याद रखनी है आपको, एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ओवरव्यू सा हो जाएगा, माइंड में रहेंगी। फिर कुछ ये ट्रिक हैं जो टाइम के क्वेश्चन आते हैं कि ये ट्रेन जो है इतने घंटे पहले चली, ये इतने घंटे बाद चली, ठीक है। तो एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। तो आपको इसी तरह से ये कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। टाइम को जोड़ लें, जो जैसे भी क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग। बाकी आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें करना, ठीक है। थैंक यू।